पाकिस्तान की अफगानिस्तान में खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई। अहम खारिजी सरगना समेत 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात को पैक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक अफराद में खारिजी सरगना फरमान उर्फ अल करामा और गुलाब उर्फ देवाना शामिल। खारिजी सदीक, दावत, गाजी मदाखिल, मुकर्रब, किस्मत, रहमानी और आदिल हलाक। खारिजी आशिक कौसर और खारिजी यूनुस भी अंजाम को पहुंचे। खारिजी गुल बहादुर का रिश्तेदार फजलुर रहमान भी मारा गया। खारिजी ग्रुप ने 17 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान में नाकाम हमला किया, जिसमें 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान रजीम पर वाज़े कर दिया। मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा आज होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान समेत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। अफगान तालिबान आलमी बरादरी से वादों की तकमील करें। मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक हुए। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role. अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। गजा में जंगबंदी और अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी बाइसे फख्र है। अमरीकी सदर की दुनिया में अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी अवाम कब तक मजालिम का शिकार और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। भारत ने फिर जारहियत की तो ज्यादा शिद्दत से जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वार्निंग दे दी। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दुश्मन सुन ले, छोटी सी इस्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। राफेल तैयारे गिराए, S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। हमने सब ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ये जंग बंद करवाना। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में फ्रंट फुट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े। भारत क़यामत तक इस शिकस्त को नहीं भूल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं से बातचीत, कहा, पाकिस्तान ने मुआशी और सिफारती कामयाबियों की नई मिसालें कायम की।
पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है। बदतरीन सैलाब में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की भरपूर मदद की। वज़ीर आला मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त शुरू में, और जो 26वीं तक बहुत मोड़ पर वादे किए गए हैं, ख़ास तौर पे पंजाब और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पीपल्स पार्टी ने बतौर इत्तेहादी जमात विफाकी हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत CEC का इजलास हुआ। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त देते हैं, 1 माह बाद मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करेंगे। दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ कोई जाती मामलात नहीं, अवामी इशूज थे। नदीम अफसल चंद बोले, जब हुकूमत बनी तो एक मुआहिदा हुआ था, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का कहा गया था। अफगानिस्तान क्रिकेट में भी भारत का पैरोकार, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने से इनकार। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से मैचेस मंसूख कर दिए। सैमुल की सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जानी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सैमुल की क्रिकेट सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। अफगानिस्तान के 10 बर्दारी के बाद तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। जिम्बाब्वे बोर्ड ने सीरीज में शिरकत की, पाकिस्तान की दावत कबूल करी। सैमुल की सीरीज के मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहदे पर ब्रीफिंग दी, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और दहशत गर्दी से आगाह किया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे पर जोर दिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा मलेशिया को गोश्त बरामदात समेत मुआहिदों से ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की अफगान सरहद पर गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमलों की तस्दीक। अदा तारन ने कहा अफगान सरहद से मुल्हका इलाकों में खारिजी गुल बहादुर के मुसद्दिका कैंपों को निशाना बनाया। 70 तक खारिजियों और क़यादत को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। आरजी सीज फायर के दौरान भी अफगानिस्तान से खारिज ने पाकिस्तान में कई हमलों की नाकाम कोशिशें की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक किए गए। गुल बहादुर ग्रुप कई शहरियों और फौजी जवानों को निशाना बना चुका। जिस तरह से कहा जाता है कि अब शायद स्कोर जो है वो 0-6 ना हो, वो शायद इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। इंतहाई अफसोस है कि उस तरफ से हमें हमेशा जो है वो तकलीफ़ जो है वो मिलती रही है। कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। अब जारहियत हुई तो स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, किसी भी जमात पर पाबंदी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं रही। धरनों और एहतजाज की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। कोई अच्छा या बुरा नहीं, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फलस्तीन में अमन की बहाली में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं फलस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले गजा के अमन में पाकिस्तान का भी हिस्सा है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान की दूरअंदेशी की बदौलत भारत को मुंह की खाना पड़ी। गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिली। अकील मलिक कहते हैं पाकिस्तान की सिफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है।
शोहदाए कारसाज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बेनज़ीर भुट्टो सानह कारसाज के बाद भी अपने मिशन पर कायम रही। पीपल्स पार्टी शहीद बीबी के फलसफे और सियासत को आगे लेकर चल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानह कारसाज के मकाम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। जो भी काम हो आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के तहत होना चाहिए। नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस कायम किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज कैंपस का संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। इंपीरियल कैंपस में 300 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल भी तामीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला ने रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर दिया। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी आयद करने का मुरासिला सामने आ गया। खत में TLP की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार दी गईं। जज्बात भड़काकर बदअमनी पैदा किए जाने को वाज़ेह किया गया। पुलिस, शहरियों और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। कहा, TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के पहले शेड्यूल में शामिल किया जाए। दूसरी जानिब पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीह कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस और धरनों पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। जजेस मीडिया पर किसी भी तनाज़े या सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम कर दी। कोई जज मीडिया पर ना सफाई पेश करेगा ना इल्ज़ाम का जवाब देगा। जज अपना मौक़िफ़ सिर्फ तहरीरी तौर पर इदारा जाती कमेटी को देगा। जज किसी मुकदमे में ज़ाती मफाद शामिल नहीं करेगा, कारोबारी ताल्लुक रखेगा, न सियासी तनाज़े का हिस्सा बनेगा। गैर मुल्की दावतों, ज़ाती अशाइए और गैर ज़रूरी तकरीबात पर पाबंदी होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में 67 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत दाखिल दफ्तर, 1 शिकायत पर कार्रवाई को मुअख्खर कर दिया गया। दूसरे मरहले में 7 शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील नौ की गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। उनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को शामिल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका के आखिरी रोज़ अहम मुलाकातें। JP मोर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात की। चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले इजरा से आगाह किया। हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम का तफसीली जायजा पेश किया। वज़ीर ख़जाना की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। PIA की निजकारी में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्किया के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई। सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना एक ही दिन में 10,600 रुपये फ़ी तोला सस्ता। सोने की फ़ी तोला कीमत 4,46,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,331 रुपये की कमी से 3,82,630 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $106 की कमी से फ़ी औंस $4,252 पर आ गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल ने कैडेट्स को एजाज़ात दिए। कैडेट्स का वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के आज़म का यादा। I hail from Kotli Azad Kashmir. 18th October 2025 remains as an unforgettable day for me, as today I've been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Today, 18th October,
2025 marks a memorable day in my life since I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. It is a matter of great pride for me to have been awarded with the Commandant Scheme for being the overall best lady cadet of my course.